और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें पंडित राजकुमार शास्त्री आपको बताएंगे दिवाली पर पूजा करने की विशेष विधि क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आप सभी को न्यूज नेशन परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। दीपावली प्रकाश, प्रसन्नता और उल्लास का पर्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि का वरदान देती है। महालक्ष्मी के स्मरण मात्र से दरिद्रता भी दूर हो जाती है, दुख और संकट का निवारण होता है और दीपावली के अवसर पर विशेष पूजा करने की परंपरा भी बताई गई है, ताकि पूरे वर्ष आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो दिवाली की पूजा आप कैसे कर सकते हैं, इसमें किन मंत्रों का पाठ किया जाना चाहिए, इस पूजा का विधि विधान क्या है, आज हम इस विशेष कार्यक्रम में आपको यही बताएंगे। हमारे साथ है धर्माचार्य पंडित राजकुमार शास्त्री जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। बहुत प्रणाम। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। और सबसे पहले दीपावली का दिन अपने आप में बहुत शुभ होता है पंडित जी, तो इस दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए, किस बात का हम ध्यान रखें जब दीपावली की पूजा करें उससे पहले, और शुभ मुहूर्त इस बार क्या है? ठीक, देखिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले मैं न्यूज नेशन के दर्शकों को दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दीपावली भारतीय सनातन धर्म का सर्वोत्तम पर्व है और यह पर्व कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक ही राशि के, एक ही अंश और एक ही कला विकला में रहते हैं। देखिए, चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा में चंद्रमा कमजोर होता है और जो छोटे दिल के लोग हैं उनके लिए यह मानसिक रूप से हानिकारक रहता है। इसलिए उनकी भावनाओं को धर्म की तरफ जोड़ने के कारण, जिससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार से किसी को हानि ना हो, पूजा का विधान बनाया गया है। यह बड़ा वैज्ञानिक है। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि दीपावली का महत्व क्या है। भगवती लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय अमावस्या के दिन, कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन सायंकाल प्रदोष के समय प्रकट हुई। इसलिए इस दिन भगवती लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण सृष्टि का पालन जो करता है वह देवी लक्ष्मी के बिना सृष्टि का पालन नहीं कर पा रहे थे। तो समुद्र मंथन का माध्यम बनाकर देवी लक्ष्मी को यहाँ से प्रकट किया गया और भगवान नारायण को उन्होंने पति के रूप में वर्ण किया। इसलिए यह आदिकाल से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। बहुत सारे लोग हैं कि भगवान श्री राम के वन से वापस आने की कथा को जोड़ते हैं, लेकिन वह एक संयोग था कि भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन भी दीपावली तिथि से हुआ, ना कि उस दिन दीपावली मनाई गई। दीपावली भगवान श्री राम के आने से पूरी अयोध्या को सजाया गया, दिवाली की तरह सजाया गया। ये नहीं कि उस दिन दीपावली मनाई गई। दिवाली को जैसे हम अपने घर को सजाते हैं, पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री राम के वन से अयोध्या आगमन पर दिवाली की तरह अयोध्या को सजाया गया। इसका संबंध आदिकाल से है, सतयुग से है। भगवान श्री राम के जन्म से पहले भी दीपावली का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता था। चलिए, तो अभी आपने जाना कि दिवाली का महत्व क्या है और आखिर दिवाली मनाने के पीछे क्या कुछ कारण है। आइए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। तो पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष विधान होता है, तो आज के दिन हमारे दर्शक किस तरीके से पूजन कर सकते हैं और इस पूजा विधि में सामग्री कौन कौन सी लेनी है? जी देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूँ कि भगवती लक्ष्मी का पूजन दीपावली में किया जाता है, क्योंकि यह भगवती लक्ष्मी का जन्म दिवस है। और जिस प्रकार हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, हर्षोल्लास के साथ में जन्माष्टमी मनाते हैं, जिस प्रकार से भगवान श्री राम नवमी में राम जी का और जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, उसी प्रकार से भगवती लक्ष्मी का जन्मदिन होने के कारण
हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में, हमारी माँ का जन्मदिन है, इसलिए बड़े हर्षोल्लास के साथ में दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। भगवती लक्ष्मी का पूजन करने से घर में समृद्धि आती है, धन वैभव की संपन्नता आती है और लग्जरी लाइफ जीने का एक बहुत अवसर प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, दुनिया की कोई भी सनातन धर्म की पूजा होगी उसमें भगवान गणपति का प्रथम पूजन किया ही जाता है। वो भगवान गणपति के पूजन का दीपावली के लक्ष्मी पूजन से कोई संबंध नहीं है। भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है क्योंकि लक्ष्मी के अधिपति हैं, धन के अधिपति हैं, धन के मैनेजर हैं और बिना कुबेर की फाइल चलाए लक्ष्मी तक वो फाइल जाती नहीं। उसमें पहला फाइल कुबेर चलाते हैं, लक्ष्मी उसको फाइनल पास करती है कि किसको कितना देना है, कितना रखना है। तो उसका पूरा जो बायोडाटा बना करके भगवान कुबेर ही देवी लक्ष्मी को पहुंचाते हैं। इसलिए धन के मैनेजर होने के कारण कुबेर देवता का पूजन भी, यक्षराज कुबेर का पूजन भी किया जाता है। भगवती लक्ष्मी का पूजन दीपावली का मुख्य रूप से है और सभी व्यक्ति अपनी जाति, वर्ण, व्यवस्था इत्यादि को छोड़कर भगवती लक्ष्मी का पूजन करते हैं। चाहे वो नौकरी करता है, चाहे व्यापार करता है, अमीर है, गरीब है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, विद्यार्थियों को भगवती सरस्वती का पूजन करना चाहिए विद्या प्राप्ति के लिए। और जो तंत्र साधना है जो कि निशीत काल में की जाती है, वह भगवती काली का पूजन भी इस दिन किया जाता है। तो लक्ष्मी का पूजन, देवी लक्ष्मी के पूजन के साथ भगवती काली का पूजन और भगवती सरस्वती के पूजन के साथ में नवग्रहों का पूजन भी किया जाता है। न्यूज नेशन ने भी आज आपके लिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की स्थापना की है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिवाली आपको अपने घरों में किस तरीके से भगवान का पूजन करना है और किन सामग्रियों को अर्पित करना है। पंडित जी, सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे पूजन की? जी रूमिता जी, आपने भारत के रहने वाले प्रत्येक प्राणियों के कल्याण के लिए और विधिवत लक्ष्मी का पूजन कैसे किया जाए, इसके लिए आपने एक इतना सुंदर आयोजन किया है। तो मैं न्यूज नेशन के दर्शकों के लिए करके दिखाता हूं कि क्या उसकी विधि है, क्या उसकी सामग्री है और कौन से मंत्रों का प्रयोग करना है। तो एक बार मैं आपके माध्यम से इस कार्यक्रम को करके दिखाता हूं। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब आंखों से स्वयं प्रत्यक्ष दिखता है तो उसमें प्रमाण की आवश्यकता रहने जाती। तो इसलिए सबसे पहले हम आचमन करेंगे और आचमन के मंत्र हैं ओम आचमनीयम हरे विष्णु माधवम पुंडरी। आप आचमन कर लीजिए, हाथ में ले लीजिए। माधवम पुंडरी काक्ष पुनातुः ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्त प्रक्षाल्यः ऋषिकेशाय गोविंदाय मधुसूदनाय नमः। इसके उपरांत हमने अपने शरीर पर जल का छिड़काव करना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्सस्य वामदेव ऋषि विष्णुर्देवता गायत्री छंद्रः हृदि पवित्र कर्णे विनियोगः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सावाह अभ्यंतरः शुचिः। पुंडरीकाक्ष पुनातुः पुंडरीकाक्षात् पुनातुः। ओम। इसके बाद सारी सामग्री में थोड़ा जल छींटना है। पृथ्वी त्रिमंत्रस्य मेरु पृष्ठऋषि श्रुतलच्छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। इसके उपरांत हम ये कुमकुम है इसका तिलक करेंगे। अपने आप को भी दो भाग में रखना है। देवता की पूजा के लिए अलग कटोरी में कुमकुम रखना है जिस प्रकार मैंने दो में रखा है, और जो अपने को लगाना है वो अलग कटोरी में रखना है। यह सब कुछ करने के बाद अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधना है, ये मौली जिसको कहते हैं। यह सब कुछ करने के बाद रूमिता जी सबसे पहले अपने हाथ में चावल, पुष्प और जल लेकर के स्वस्ति वाचन करना है।
स्वस्ति वाचन करने के बाद भगवान गणपति के 12 नामों से स्मरण करना है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, यहाँ समय का अभाव होने के कारण पूरे मंत्रों को उच्चारण में नहीं कर सकता। और इसके बाद आपने पूजा का संकल्प करना है। उसके बाद अमुक कामना सिद्धये, जिस मनोकामना को लेकर के आप भगवती लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं, नवग्रह पूरे यज्ञ मंडप का पूजन कर रहे हैं, उन सभी देवताओं के सामने अपने संकल्प को, अपनी मनोकामना को आपने निवेदन करना है। और वह चावल पुष्प अलग से एक पात्र में छोड़ देना है। उसके बाद पंचोपचार पूजन है। देखिए, यहाँ देवी का अंत में आपने अंग पूजन करना है जी। सबसे अंत में आपने अंग पूजन करना है। और अंग पूजन में खील और बतासे का प्रयोग करना है। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि। पुनः ले लीजिए। ओम चंचलायै नमः जानुनीं पूजयामि। ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रै नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगम पूजयामि। इसके बाद आपने धनिया चढ़ाना है, जिस प्रकार मैंने आपको बतलाया है। अब एक एक धनिया थोड़ी थोड़ी आप अर्पण करते रहेंगे जी। यह धन वृद्धि के लिए बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। धनिया अर्पण करने से बंद हुआ व्यापार भी चालू हो जाता है। धन की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाती है। यदि आपकी नौकरी में कोई परेशानी है, व्यापार वृद्धि में परेशानी है, चलता हुआ व्यापार रुक गया है, तो आप देवी का पूजन धनिया से करें। इस प्रकार से सब कुछ अर्पण करने के बाद जी। आपके पास यदि कमल का पुष्प यहाँ पर स्थापित है, यह कमल का पुष्प देवी को अर्पण करें। अन्यथा कमल गट्टे और लौंग, यदि आप शनि ग्रह के प्रभाव से प्रभावित हैं, शनि की ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, अथवा शनि के महादशा या 7.5 से आप प्रभावित हैं, या गोचर में शनि आपका अनुकूल नहीं चल रहा है, तो आप शनि ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए देवी को कमल गट्टे और काली मिर्च अथवा लौंग अर्पण करके और शनिदेव की का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद पंडित जी हमारी पूजा पूरी हो गई है कि अभी और कुछ सामग्री आवश्यक? देखिए, फल हैं वह देवी को अर्पण करना है, मिष्ठान है, मिष्ठान अर्पण करने से भगवान कुबेर की, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सबसे बड़ी बात है कि रूपता जी की अपने घर में आपने अखंड दीप जलाना है। देवी लक्ष्मी का अखंड दीप जलाने से घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होगा वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद हमें फल अर्पित करने हैं और मिष्ठान अर्पित करना है, उसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। जी। इसी तरीके से हम यहाँ पर फल और मिष्ठान जो है वो माता को अर्पित कर रहे हैं। हाँ। इसी तरीके से करेंगे पंडित जी। हाँ। ओम या फल निर्जाः अफला अपुष्पाः यान्च पुष्पणी बृहस्पति प्रसूतास्तानो उच्चन्दुगुंहसः। अब हमने यहाँ पे मिष्ठान अर्पित कर दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर फल भी अर्पित कर दिए हैं। पंडित जी, अब हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। हम माता से कामना कर सकते हैं अपनी सुख समृद्धि की। अपनी सुख समृद्धि की कामना करेंगे। पूजा के अंत में देवी की आरती करेंगे। अपनी पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो आज हमने आपको बताया कि आप कैसे दिवाली का पूजन कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरी विधि याद रहेगी और आप इसी तरीके से इस दिवाली पूजन करेंगे। पंडित जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतने सरल तरीके से ये पूरी विधि बताने के लिए और बताने के लिए कि वो कैसे माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। न्यूज़ नेशन परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।